हेलो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। महाजनपदों का उदय। चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। यानी कि बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है भारतवर्ष या भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। यानी कि बुद्ध के जन्म के ईसा पूर्व यानी कि उनके पहले। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी तो महाजनपदों के बारे में 16 जनपद थे, तो इन जनपदों के बारे में जो है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे जो है हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन और ऑप्शंस आते हैं, तो ये जरूरी है। तो 360 डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, सवाल है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व किस शताब्दी में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व किस शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से सवाल। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष जो है या भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था। तो 16 जनपदों में बटा हुआ था। आंसर 16 जनपदों होगा। चलिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है। तो आपका आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। सवाल फिर से कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो भारत जो है 16 जनपदों में बटा हुआ था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन कर लिए। 360 डिग्री आगे बढ़ते हैं। महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र और आधुनिक स्थान। यानी कि महाजनपद है, उसकी राजधानी कहाँ थी, ये है। और क्षेत्र, आधुनिक स्थान यानी कि आज के समय में कहाँ है ये। तो देखते हैं। पहला अंग नरेश जो है कर्ण को कहा जाता है। महाभारत में जो कर्ण था, अर्जुन, युधिष्ठिर, इन लोगों का बड़ा भाई था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। बाद में इन लोगों को भी पता चला कि वे कर्ण जो है इनका बड़ा भाई था। और कर्ण को भी पता नहीं था कि वो पांडु पुत्र हैं। बाद में उसको भी पता चला जब भगवान कृष्ण ये बात बताए। तो और उसके बाद से माता कुंती गई थी, उनसे मिली थी और बात बताई। तो इन सब चीज़ों से जो है कर्ण को पता चला गया कि वो 5 पांडवों का भाई है, वो 5 पांडवों का जो भाई है। तो चलिए, तो अंग नरेश जो है कौन था, तो कर्ण था। अंग नरेश कौन था, दुर्योधन जो है अंग नरेश बनाया था किसको, तो कर्ण को बनाया था। और ये इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की चंपा कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। भागलपुर, मुंगेर और बिहार, ये जो है भागलपुर और मुंगेर जो है ये बिहार में पड़ता था। और भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका जो है आपका अंग जो है आज के क्षेत्र मतलब क्षेत्र जो है स्थान है भागलपुर मुंगेर वाला इलाका बिहार में जो पड़ता है, बिहार में है भागलपुर मुंगेर, वही अंग था और राजधानी थी। तो समझिए उस समय जो बिहार में था। मगध जो है गिरिब्रज और राजगिरी, मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज और राजगिरी थी। पटना, गया और बिहार, आज का जो है पटना, गया और बिहार, पटना और गया ये इलाके जो आज के समय के जो इलाके हैं पटना गया वाला बिहार का, ये उस समय मगध, गिरिब्रज और राजगिरी ये सब आते थे। काशी जो है वाराणसी, काशी जो है वाराणसी राजधानी थी। काशी की राजधानी कहाँ थी, काशी महाजनपद की तो वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश आज के स्थान में मतलब आधुनिक स्थान जो है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश जो है काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। वत्स जो है कौशाम्बी थी। वत्स जो है महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी थी। वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में जो है आज के समय का इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है उस समय वत्स था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी, वज्जी महाजनपद है। वज्जी यानी कि वैशाली, विदेह, मिथिला। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र, यानी कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का आसपास के क्षेत्र आज के समय का वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र उसमें वज्जी कहलाता था। उसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी।
फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश जो है, और उत्तर प्रदेश में जो आज का स्थान है, जो स्थान है फैजाबाद हो गया, गोंडा हो गया, और बहराइच वाले इलाके जो है उसमें कोसल के नाम से जाने जाते थे, कोसल महाजन पद के नाम से उस समय। राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती जो है उज्जैन या महिष्मती, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, यानी अवंती में भी दो है, अवंती उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती मतलब अवंती की उत्तरी की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी थी महिष्मती। मालवा और मध्य प्रदेश उस समय का, मतलब आज का जो है मालवा और मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो अवंती उज्जैन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल, मल महाजनपद की राजधानी कुशावती है, मल की राजधानी कुशावती है। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती और गोरखपुर पड़ता है। तो आज के समय का जो देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जो है ये उस समय मल का क्षेत्र था, उसमें जो मल का क्षेत्र था, राजधानी कुशावती थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी या काम्पिल्य थी, पंचाल की जो राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, आज के समय का जो बरेली है, बदायूं है और फर्रुखाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, ये उस समय का क्षेत्र था पंचाल का, और अहिच्छत्र और काम्पिल्य राजधानी थी। चेदी, शक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी कहाँ है? तो आपका शक्तिमती है। क्षेत्र है, आधुनिक स्थान है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कुरु की राजधानी क्या है? तो इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली है, मेरठ है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। मत्स्य जो है महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है। क्षेत्र है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। क्षेत्र जो है आज के समय का क्षेत्र जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र, आधुनिक स्थान। महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र, आधुनिक स्थान। कंबोज की राजधानी हाटक है, कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो हाटक है। राजौरी और हजारा क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र है, जो है आज के राजौरी और हजारा वाला जो क्षेत्र है आज के आधुनिक क्षेत्र, उस समय जो कंबोज और कंबोज महाजनपद था और हाटक उसकी राजधानी थी। सुरसेन जो है मथुरा, सुरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा उत्तर प्रदेश का इलाका जो है आज का मथुरा उत्तर प्रदेश का इलाका, उसमें सुरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था, उसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक, पोटली या पोतन, अस्मक जो है पोटली और पोतन है। गोदावरी नदी क्षेत्र, गोदावरी नदी क्षेत्र आधुनिक स्थान है, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है। अस्मक, पोटली या पोतन है, राजधानी गोदावरी नदी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गंधार, तक्षशिला, गंधार जो है तक्षशिला है, रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में है। गंधार जो है तक्षशिला है, गंधार जो है कहाँ है? तो तक्षशिला है। गंधार जो है राजधानी तक्षशिला है, रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में। आज का जो रावलपिंडी है और पेशावर है पाकिस्तान में, यही क्षेत्र उस समय गंधार था और उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज जो है पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। टॉपिक 6 देखते हैं, जैन धर्म। टॉपिक 6 जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। क्वेश्चन करते चलिए। सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। सवाल फिर से, ऋषभ देव जैन धर्म के क्या थे? तो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र जो है जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि कल्पसूत्र जो है जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। तो सवाल यहाँ पर कर लीजिए कि जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। फिर से सवाल, कल्पसूत्र जैन परंपरा का क्या है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके आगे चलते हैं। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इस सवाल है कि इसके एक भाग में जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के, किसमें? तो कल्पसूत्र में।
सवाल पूछेगा कि जैन धर्म के किस पुस्तक में जो है 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो कल्पसूत्र में। आंसर होगा कल्पसूत्र में। सवाल फिर से है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के विविध मतलब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के किन घटनाओं का वर्णन कल्पसूत्र में किया गया है? तो जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन कल्पसूत्र में किया गया है जैन धर्म के। सवाल फिर से होगा कि कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है, ये किस धर्म से हैं? तो जैन धर्म से हैं। सवाल इस तरह से हम लोग कर लिए 360 डिग्री। आगे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़कर टिक मारना होगा और गोला भरना होगा। OMR सीट पर आपको भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। किनके जीवन की? तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की। चलिए, गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। इसमें क्या दिया गया है कल्पसूत्र में? गर्भाधान यानी गर्भ में थे तो क्या था, क्या हुआ था, कैसे था। जन्म हुआ, उसके बारे में। गृह त्याग किए तो क्या क्या हुआ, कैसे त्याग किए। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए, किसको दिए, क्या दिए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? तो कल्पसूत्र में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्र अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? तो पार्श्वनाथ। सवाल करते जाइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पहला सवाल। जैन धर्म के पार्श्वनाथ कितने नंबर तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। दूसरे सवाल। जैन धर्म के तीसरा सवाल कीजिए कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे किस धर्म के? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के या भागवत धर्म के? तो आपको याद रखना होगा जैन धर्म के। जैन धर्म के। अगला सवाल चलते हैं। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, वो किसके पुत्र थे? किस वंशीय राजा के पुत्र थे? तो वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ। सवाल है कि अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, मतलब अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। किस धर्म के? तो जैन धर्म के। इस तरह से सवाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। किसने? तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे? तो पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना तथा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो सवाल है फिर से यहाँ पर, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि इनके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। सवाल हैगा फिर से कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। सवाल होगा महावीर का जन्म किस ईसा पूर्व में और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किनके पिता थे? तो महावीर स्वामी के। सिद्धार्थ किनके पिता का नाम था? सवाल है, सिद्धार्थ किनके पिता का नाम था? तो महावीर के पिता का नाम था।
महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो गायत्री कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चट्टक की बहन थी। और माता कौन थी? त्रिशला थी। किसकी माता थी? तो महावीर स्वामी की माता थी। किस राजा की बहन थी? किस राजा की बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो सवाल है कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन कौन थी? तो त्रिशला थी। और ये त्रिशला कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। किस कुल के थे? तो गायत्री कुल के थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। सवाल है कि यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम था। पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था। किसका पुत्री का नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर हो गया। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। सवाल है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और वर्धमान किसके बचपन का नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर जो है कितने उम्र में जो है संन्यास जीवन को स्वीकार थे? 30 वर्ष की उम्र में। कब? तो इनके माता पिता के मृत्यु के पश्चात। किससे अनुमति लिए थे? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। किससे? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से महावीर स्वामी क्या लिए? तो अनुमति लिए। कब? तो 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद और संन्यास जीवन को स्वीकारे थे। महावीर के गर्भाशय के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला जो है 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। इतनी सारी चीज़ों को देखी थी। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो सवाल है महावीर कितने सालों की कठोर तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जिरिम्बिक के समीप। कहाँ? तो जिरिम्बिक के समीप। किस नदी के तट पर? तो ऋजु पालिका नदी का तट पर। ऋजु पालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो सवाल होगा कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे तट पर? तो ऋजु पालिका नदी का तट पर। किसके समीप? तो जिरिम्बिक ग्राम है। जिरिम्बिक ग्राम के समीप। कितने साल की तपस्या करते हुए? तो 12 वर्षों की तपस्या करते हुए। क्या मिला? तो संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। किनको? तो महावीर स्वामी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय महावीर जिन, विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कलाए। इसी समय से जो महावीर जो है जिन यानी कि विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन यानी बंधनों से मुक्त कहलाए। कौन? तो महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। तो उत्तरायण सूत्र में जो है महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। सवाल है किस सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है? तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है उत्तरायण सूत्र में। किसमें? तो उत्तरायण सूत्र में क्या है? तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। कहाँ? तो उत्तरायण सूत्र में। किसका? आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया। किसके? तो भिक्षुओं के। महावीर ने अपना प्रथम जो है उपदेश प्राकृत और मागधी में भाषा दिया। यानी कि महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी भाषा में दिया।
महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी और मागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत यानी कि और मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ कहा जाता है महावीर के अनुयायी को। सवाल है कि किसके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो महावीर के अनुयायी को। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो है जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कौन बने? तो जामिल बने। तो सवाल पूछेगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके दामाद जामिल बने। जामिल कौन थे? तो महावीर स्वामी के दामाद थे। और क्या बने? तो महावीर के प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो चंपा थी। कौन थी? तो चंपा थी। चंपा कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। किसकी पुत्री थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। सवाल हो गया। चलिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देखते हैं। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। इससे सवाल पूछा जाता है। प्रथम जो है ऋषभदेव है। प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव है। प्रतीक चिन्ह है सांड। प्रतीक चिन्ह है क्या है? तो सांड है। अरनाथ 18वां, ये अरनाथ, ये बाद में देखिएगा 18वां बारे में। अजितनाथ द्वितीय, अजितनाथ द्वितीय, इनका है हाथी। प्रथम ऋषभदेव सांड से है, सांड के बाद हाथी, और से अजितनाथ, उसके बाद हाथी, ऋषभदेव, ठीक है। इसे अजितनाथ द्वितीय हाथी प्रतीक चिन्ह था। संभवनाथ तृतीय घोड़ा। संभव जो थे वो तृतीय थे और इनका घोड़ा था। संपार्श्व सप्तम थे, स्वस्तिक था। सौ से संपार्श्व, सौ से सप्तम, सौ से स्वस्तिक। तो संपार्श्व पूछेगा तो सप्तम और स्वस्तिक। शांति 16वां थे, हिरण। हिरण जो शांत रहता है तो शांति 16वां और हिरण। अरनाथ 18वां मीन था। अरनाथ जो है, अरनाथ 18वां और मीन, प्रतीक चिन्ह मीन। नामी 21वें, नामी जो है 21वें थे, और नीलकमल, नामी से नामी और नीलकमल और 21वें थे। अरिष्टनेमी 22वें, अरिष्टनेमी जो 22वें, शंख। अरिष्टनेमी 22वें और शंख प्रतीक चिन्ह था। पार्स 23वें, सर्प था। पार्स जो थे 23वें थे और सर्प था। महावीर 24वें, सिंह था। महावीर जो है 24वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था। तो इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नोट, दो जन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। दो जन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। सवाल है कि दो जन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो किनका? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ये कौन थे? तो दो जैन तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन थे? तो प्रथम थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड था। अरिष्टनेमी 22वें है, 22वें, तो इनका क्या है? तो शंख है, प्रतीक चिन्ह शंख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको? तो अरिष्टनेमी को। इसको याद रखिएगा, RASAPM, रासापम याद रखिएगा। देखिए कैसे याद रखने का। आर से ऋषभदेव, आर से ऋषभदेव याद रखिएगा पहले। ए से अजितनाथ, अजितनाथ, ठीक है। एस से संभव, संभव हो गए तीसरे, संभव, नाथ कहिए या संभव कहिए। रासा, फिर से ए से हो गया रासा, रासा से ए से अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी और रासा पम, पी से पार्स, 23वें हो गए। अब एम से महावीर, महावीर 24वें हो गए। तो आपके हो गए 23वें, ये हो गए 22वें, और ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये 2 नंबर संभावना, 3 नंबर आपके
2 नंबर अजितनाथ, 3 नंबर संभवनाथ। तो रासापम याद रखिएगा, रासापम। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आपको पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना है, और इधर आपको 22वें, 23वें और 24वें याद रखना है, यानी मेन इसको याद रखने का। बाकी जो है आप पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। मेन जो आपको कंटेक्स्ट याद रखने वाला 3 है इधर और 3 इधर है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा 22वें, 23वें, 24वें, इसको पूरा याद रखना है। तो ऋषभ देव का सांड हो गया, हाथी हो गया इनका अजितनाथ का, और घोड़ा हो गया संभवनाथ का। शंख हो गया 22वें जो थे अरिष्टनेमी, उनका शंख हो गया, शंख बचाएंगे। उसके बाद सर्प हो जाएगा पार्श्व। पार्श्व में ऊपर ऐसा है ना, ऐसे ऐसे है, सर्प में भी ऊपर ऐसे है, तो इसे दोनों याद रखिएगा। तो इसको ऊपर क्या होगा, तो सर्प हो जाएगा, और महावीर जो है 24वें सिंह हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर जो है अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। सवाल है, पूछेगा कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। सवाल पूछेगा कि 11 गणधरों में किसने अपने शिष्यों को विभाजित किया था, तो महावीर ने। दोनों तरफ से सवाल हो गया। आगे चलते हैं। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। सवाल है कि जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ, तो आर्य सुधर्मा हुआ। आर्य सुधर्मा हुआ। तो सवाल फिर से, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का क्या था, तो प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। आगे चलते हैं। ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, वो कौन था, तो आर्य सुधर्मा था। सवाल फिर से, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो किसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, तो महावीर की मृत्यु के बाद। महावीर की मृत्यु के बाद। इस तरह से सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। यानी जो आपकी चंदना जो थी, चंदना वो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की क्या थी, तो प्रधान थी। चंदना जो थी महावीर स्वामी के भिक्षुणी जो संघ था उस संघ की क्या थी, प्रधान थी। तो सवाल है कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। सवाल है फिर से कि महावीर स्वामी के किस संघ की प्रधान चंदना थी, तो भिक्षुणी संघ की। सवाल यह है कि चंदना किसके भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, तो महावीर स्वामी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में कहीं से भी पूछे जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल किसी कहीं से भी घुमा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। क्या होता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व जब समय था, उस समय जो है मगध में 12 वर्षों का क्या हुआ, तब भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कहाँ चले गए, तो कर्नाटक चले गए। सवाल है कि मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो 12 वर्षों का। किस ईसा पूर्व में, सवाल है किस ईसा पूर्व में जो है, और मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, लगभग 300 ईसा पूर्व में। फिर से सवाल है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो है किसने अपने शिष्यों के साथ और कहाँ चले गए, तो भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। किंतु कुछ अनुयायी जो थे किसके साथ मगध में रुक गए, तो स्थूलभद्र के साथ। किसके साथ, तो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। यानी कि जब वो वापस लौटे भद्रबाहु, तो क्या हुआ कि मगध के साधुओं से उनका क्या हुआ, गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि
जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। यानी कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, स्थूलभद्र के शिष्य जो थे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य जो दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। सवाल है किसके शिष्य जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो स्थूलभद्र के शिष्य। और किसके शिष्य जो है नग्न रहते थे, तो भद्रबाहु के। भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा जाता था, तो दिगंबर कहा जाता था। और स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर कहा जाता था। दिगंबर और श्वेतांबर में के बारे में देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं। ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का पालन जो है श्वेतांबर वाले नहीं करते हैं। दूसरा, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। यह संप्रदाय जो है 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ यानी पुद्गल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता मतलब अधर्म तथा समय यानी काल। यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकते। इसमें जो महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ जो थी स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। इनका कहना है कि मूल जैन जो है आगम ग्रंथ जो है खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारी मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि ये निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। क्योंकि निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है आपका श्वेतांबर जो है उदारवादी प्रकृति के का है। यानी कि उतना जो है कठिन नहीं है, उदार प्रकृति का है। लेकिन जो दिगंबर जो है बहुत ही कठोर और समझिए कि बहुत ही कठोर प्रकृति का है। इसी कारण दिगंबर वाले जो आपके जैन धर्म वाले हैं, दिगंबर को मानने वाले बहुत कम लोग हैं और श्वेतांबर को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि उदार चीज़ होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, धर्म में लचीलापन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन संगतियाँ जिसके कारण से जिस धर्म में ज़्यादा कट्टरता होगी या ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होगी उसको लोग उतना नहीं मानेंगे। यानी कि धर्म का मतलब जो सहज हो। यानी कि जिस दिन मन किया उस दिन मैंने पूजा किया, पाठ किया, जिस नहीं इच्छा वो नहीं किया। या जैसे कि एक समय हो गया कि प्रतिदिन दिन 6 बजे ही आपको पूजा करना ही है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम हो, कुछ भी हो, करना ही है करना। डेली बिना पूजा किए रह नहीं रह सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि एक बार 1 महीने 2 महीने करेंगे या आदत नहीं करेंगे, उसके बाद एक बार भी छूटेगा, उसके बाद से जो है ना उनका मन नहीं करेगा, यार छोड़ आज नहीं करेंगे। तो इसी तरह से पूजा का मतलब आपको जब इच्छा हो तभी कीजिए। 6 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए, 9 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए, 2 बजे कीजिए, शाम को कीजिए, रात में कीजिए, जब मन करते हो कीजिए। इसका मतलब इस तरह से होना चाहिए और लचीलापन होगा तो लोग ज़्यादा मानेंगे। जैसे आपका सनातन धर्म में है, जब मर्जी तब कीजिए, आप खाने के बाद स्नान कर लीजिए, उसके बाद भी कीजिए। लेकिन बहुत सारे धर्म है कि नहीं, ये करना ही करना है इसी समय में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष देखते हैं। जैन संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष स्थूलभद्र था। प्रथम जो है जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थल पाटलिपुत्र था, अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र था। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ था, बल भी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। क्षमा श्रवण जो है
अध्यक्ष थे। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सही आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। त्रिरत्न का अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न का अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद किए हैं। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा हो गल, अन्न हो गल, चिकित्सा हो गल, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी ईश्वर है ही नहीं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है, जीव जो है चेतन तत्व है, और अजीव अचेतन जड़ तत्व, पूदगल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अजीव अचेतन जड़ तत्व जो है पूदगल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी कि ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा होती है तो पुनर्जन्म होगा ही, और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और एकांतवाद है। सवाल है कि जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है, तो स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, जो जैन धर्म का क्या है, तो मौलिक सिद्धांत है। सवाल है कि स्यादवाद और एकांतवाद है क्या, तो जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान का अन्य नाम है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सवाल है कि जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से किस दर्शन से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन कौन है, तो आपके कपिल मुनि इसके प्रवर्तक है, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ा चुके हैं हम। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कनलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था और चंदेल शासक थे। याद रखिए क्वेश्चन। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे, तो उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। सवाल यहाँ पर करते जाना है। सवाल है कि किस वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, तो मैसूर के गंग वंश के। सवाल है फिर से कि मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री कौन थे, जिनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस सदी में जो है के मध्य में जो है विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, तो चामुंड राय के प्रोत्साहन से। किस सदी में, तो 10वीं सदी के मध्य में। किसकी, तो विशाल बाहुबली की। पत्थर कौन सा, तो ग्रेनाइट पत्थर था। मूर्ति थी किसकी, तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। सवाल फिर से करते जाइए। किस वंश के राजाओं के सेनापति, तो मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री कौन, तो चामुंड राय के प्रोत्साहन से क्या हुआ, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस शताब्दी के मध्य, तो 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में क्या बना, तो विशाल बाहुबली की
किस पत्थर से? तो ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति। किसकी मूर्ति? तो गुप्तेश्वर की मूर्ति। क्या किया गया? तो निर्माण किया गया। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते चले गए थे। गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से किया गया था? तो ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति से। कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। किसका? तो गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस शताब्दी के मध्य में किया गया? तो 10वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य किसके प्रोत्साहन से किया गया? तो चामुंड राय के प्रोत्साहन से किया गया था। ये चामुंड राय मतलब किसके सेनापति और प्रधानमंत्री थे? तो मैसूर के गंगवंश के राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्तेश्वर की प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में है। सवाल है कि गुप्तेश्वर की मूर्ति जो है किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। सवाल है फिर से कि कायोत्सर्ग मुद्रा में है क्या? तो गुप्तेश्वर की प्रतिमा है। महावीर तपस्या की मुद्रा में, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। यानी कि कायोत्सर्ग मुद्रा में जो है महावीर को जो है दिखाया गया है कि इस मुद्रा में जो है अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है, यानी कि अनजान है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए, इनके पैरों में जो है सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौदे बना दिए हैं, तथा चींटियों ने जो है मिट्टी के घरौदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। यह मूर्ति कितने मीटर या कितने फीट ऊंची है? तो 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। एवं एक ही चट्टान को काटकर क्या की गई है? तो बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। सवाल है कि राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। सवाल है कि विमल शाह द्वारा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। सवाल है कि जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए विष्णु मंदिर दर्शनीय है। यानी कि काठियावाड़ गुजरात में है, में जो है पालीताना का निकट, यानी काठियावाड़ गुजरात में पालीताना का निकट जो है शत्रुंजय की पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जो है जुड़े हुए विष्णु मंदिर, यानी विष्णु मंदिर दर्शनीय है। विष्णु मंदिर दर्शनीय है। सवाल कर लेते हैं कि काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट कौन सी पहाड़ी है? तो शत्रुंजय पहाड़ी है। इसमें क्या है? तो विशाल जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ? तो शत्रुंजय पहाड़ी में। और शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है? तो पालीताना का निकट है। पालीताना कहाँ है? तो काठियावाड़ में है। काठियावाड़ कहाँ है? तो गुजरात में है। और यहाँ पर क्या है? तो एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? तो विशाल जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ? तो काठियावाड़ गुजरात में। किसके निकट? पालीताना के निकट। किस पहाड़ी में? शत्रुंजय पहाड़ी में। क्या है? तो एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, एक साथ जुड़े हुए विष्णु मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया। सवाल है, चंदेल शासकों द्वारा जैन मंदिरों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो खजुराहो में किया गया है। फिर से सवाल है, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में किन मंदिरों का निर्माण किया गया? तो जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। आधुनिक जो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला है, आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला जो है, उस जिले में जो है स्थित सीतनवासल गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। सवाल है कि आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीतनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सवाल फिर से है कि जैन धर्म से संबंधित गुफाएं तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है, और गुफाएं का नाम क्या है? तो सीतनवासल गुफाएं है। सवाल फिर से है, जैन धर्म से संबंधित सीतनवासल गुफाएं जो है आधुनिक मतलब आज के समय में कहाँ है? तो आज के समय में कहाँ है? तो आपका
तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? तो पुदुकोट्टई जिले में है। सवाल फिर से, आधुनिक तमिलनाडु में क्या है? तो पुदुकोट्टई जिला है। पुदुकोट्टई जिला में क्या है? तो सीतनवासल गुफाएं हैं। सीतनवासल गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म से प्रसिद्ध है, जैन धर्म से संबंधित है। सवाल है, जैन धर्म से संबंधित है तो सीतनवासल गुफाएं, सीतनवासल गुफाएं कहाँ है? तो पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। पुदुकोट्टई स्थिति कहाँ, जिले कहाँ है? तो आधुनिक तमिलनाडु में है। तो इस तरह से चारों तरफ से घुमाकर हम लोग पढ़ लिए 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। मरुत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मरुत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मरुत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का क्या था? तो प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। किससे? तो जैन धर्म से। चलिए सवाल, मरुत्तर युग में मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। सवाल फिर से, मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था किस युग में? तो मरुत्तर युग में। मथुरा का कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। सवाल है कि जैन धर्म का संबंध जो है किससे है? तो मथुरा कला से है। और मथुरा कला जो है किस धर्म का है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला जो है मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और किस युग में? तो मरुत्तर युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो सवाल है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित पुस्तक कल्पसूत्र में है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। सवाल है, भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो कल्पसूत्र है। फिर से सवाल है कि कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें क्या है? तो जैन तीर्थंकरों की क्या है? जीवनी है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है कल्पसूत्र में है। यह किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु जब हो गई तो महावीर की यानी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। राजगीर में हो गई। सवाल है, कितने वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई? तो 72 वर्ष की आयु में हो गई। कहाँ हुई? तो बिहार राज्य में। तो कहाँ पर? तो पावापुरी राजगीर में हो गई। कब? किस ईसा पूर्व में? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ था। यानी कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सवाल है कि किस राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। सवाल है कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में किसको निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब नोट है, नोट देखेंगे हम लोग। नोट देखते हैं हम लोग। नोट में आपका नोट देखते हैं। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच वडोदरा के पास अकोटा यानी कि गुजरात में, ये क्षेत्र जो है ये जगह अकोटा गुजरात में पड़ता है। एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच जो है वडोदरा के पास अकोटा के स्थान पर जो है, ये गुजरात में पड़ता है वडोदरा, और वडोदरा के आसपास है जो है अकोटा स्थान है गुजरात में। एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में, यानी पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। इसमें जो है तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। उनमें जो है ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी यानी कि चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी, वो अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी जो है आदिनाथ की शासन देवी थी और अंबिका जो है नेमिनाथ की शासन देवी है। नेमिनाथ की
शासन देवी है? तो चक्रेश्वर किसकी शासन देवी है? तो आदिनाथ की। और अंबिका किसकी शासन देवी है? तो नेमिनाथ की। सवाल फिर से है, नेमिनाथ की शासन देवी कौन है? तो अंबिका है। सवाल फिर से है, आदिनाथ की शासन देवी कौन सा है? तो चक्रेश्वरी है। तो इसी के समझ से आज जो है जैन धर्म खत्म हो गया। अगले दिन अगले जो है हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से 360 डिग्री। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे बौद्ध धर्म से टॉपिक के साथ मिलेंगे, बौद्ध धर्म टॉपिक से। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार, अपने समाज, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार देश से प्यार कीजिए, लाइफ में सफल होइए, खुश रहिए, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर आप अपने माता पिता परिवार देश और खुद से प्यार करते हैं, पढ़ाई से प्यार करते हैं तो आपको इसकी कसम है। जय हिंद, जय भारत।